देखें, जमीन संबंधित हमारे भाइयों का सवाल है और वो पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादा ने 1963 में जो है यहाँ पे जमीन की रजिस्ट्री कराया था और उसके बाद उस जो है यहाँ पे वह पुराना जो है जमींदार से पट्टा बनवाया था 1941 में। तो उनका जो है दादा जो है 1963 में जमीन का रजिस्ट्री कराया और उसमें जो है और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करें पुराना जमींदार से पट्टा बनवाया पट्टा और जिसका जो है रजिस्ट्री पेपर है और अभी तक दूसरे आदमी ने पुराना पट्टा जो है उसको दिखाकर जो 1951 में वो जो है रजिस्टर 2 में अपना नाम जो है यहाँ पे करा लिया है और ज़मीन जो है वो मेरे कब्जे में है और यानी हाफ में मेरा घर है और बाकी खाली है। आगे मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दाखिल खारिज नहीं है। देखिए, रजिस्ट्री तो आपका 1963 में हुआ तो आपका हो सकता है कि सारा पुराना ही चढ़ा हुआ होगा, पुराना खाता खेसरा से ही वो सारा कुछ जो है हो सकता है हो, या नया अगर आपका चढ़ा होगा तो उस समय तो सर्वे का प्रक्रिया ही था, है ना। लेकिन अगर जो है आपका आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है और इतना लंबा समय हो गया है तो सबसे पहला जो पुराना पट्टा देके वो रजिस्टर 2 में करवा लिए, कोई मतलब नहीं है। आपके पास रजिस्ट्री का पेपर है, आप उस रजिस्ट्री पेपर के आधार पे आप चाहेंगे, पहला काम तो आपको सीओ साहब से मिलना है, इसलिए वो अधिकारी हैं, उनका काम है दाखिल खारिज करने का, तो आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर वहां से आपका बात नहीं बनता है, ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया आप चाहें तो डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आपका मामला सिविल से ही होगा कि आप सिविल से उसके लिए ऑर्डर करवा लें कि आपका जो है यहाँ पे ये सब कुछ सही है, ये दस्तावेज है, गलत तरीके से कोई रजिस्टर 2 में जो है नाम वहाँ पे डलवा लिया, तो वहाँ पे अगर ऐसा मामला वहाँ पे होगा, आपकी पक्ष में जो है वो डिग्री होना ही है, इसीलिए आपका रजिस्ट्री है, तो फिर आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल न्याय मिलेगा। अगला सवाल है कि सर जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मेरा रजिस्ट्री चकबंदी से पहले कराया था और 8 साल बाद चकबंदी हो गया तो दाखिल खारिज कराए तो हमको पुराने के हिसाब से जमीन मिलेगा या फिर नए के हिसाब से? देखिए, अगर आपका रजिस्ट्री पुराने के हिसाब से है और पुराने का ही नया खेसरा बना है, ठीक है, तो जमीन आपका जो है पुराने के हिसाब से जो नया का पोजीशन बनता है वही मिलेगा। मतलब अगर बात करें कि पुराना और नया का पोजीशन है ना, वो अलग नहीं होना चाहिए, वो पुराना और जो है आपका जो नया है पुराने के आधार पर जो नया पोजीशन बना वो मिलना चाहिए, वही होगा ही। अगला सवाल है कि सर नमस्कार सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जमीन मेरे पर केस किया और रसीद भी कटवा रहा है, हमारा जमीन हम लोगों जो है नहीं है, तो इसलिए इनका सवाल है कि आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जमीन पर केस किया और रसीद भी कटवा रहा है, हमारा जमीन हम लोग जो है नहीं है, जो है यहाँ पे उल्टी से सही करता, फिर भी डिग्री हम लोगों को मिला, उसके बाद जो है बाद उसने फिर से खेती वही कर रहा है। मेरा 4 प्लॉट 1 एकड़ 1 डिसमिल था, उसमें 144 लगाया, लेकिन कोर्ट से डिग्री पेपर मिला, क्या हम वैल्यू है? देखिए, ये एक जो है रोकथाम की डिग्री है। अगर आप जमीन के मालिक हैं, आपके नाम से जमीन का टाइटल है, तो आप जो है इसके लिए सिविल न्यायालय में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, वो सबसे बेहतर विकल्प है। और वहाँ से डिग्री होने के बाद जो है जो लोगों का कब्जा है वो वहाँ से कब्जा जरूर हटेगा, कब्जा हटाने का प्रशासन को भी ऑर्डर मिलेगा और आपके कब्जे में वो जरूर आएगा जमीन। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर दूसरा कोई ज़बरदस्ती खेती कर रहा है तो 44 जो होता है वो एक तरह से रोकथाम के लिए होता है, इसका डिग्री से मतलब है फिलहाल ठीक है, आपका एक सबूत के तौर पे इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके डिग्री से आपको जो है आप कहेंगे कब्जा मिल जाएगा, तो वैसा कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगला सवाल है कि सर टाइटल सूट मुकदमा हुआ है, उसमें 10 तारीख जो है पर गया, विपक्षी पार्टी एक भी तारीख नहीं गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपका टीएस चल रहा है और विपक्षी पार्टी है तो आप पता कर लें कि आपके विपक्षी पार्टी जो हैं वो कहीं एब्सेंट तो उनका लग रहा है कि नहीं है, तो आप इसकार से पता कर सकते हैं। अगर आपको उसका एब्सेंटी लग रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो न्यायालय में कम से कम जो है अगर वो नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है
तो उस पर जो है प्रक्रिया के तहत उसके वकील को तो जज के द्वारा पूछा ही जाएगा कि आपके जो है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों अब्सेंट हो रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं वो वहाँ पे जो है पूछा जाएगा। लेकिन और उसके बाद जो है अगर वो नहीं फिर भी नहीं आते हैं वो उस हमेशा किसी तारीख पे, तो एक तरफा डिग्री जो है करवाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है कि सर मेरी ज़मीन है 1987 में मैंने अपने जो है वो चाची से खरीदा, वो ज़मीन मेरे चाचा ने मेरी चाची को वसीयत किया था और वो वसीयत रजिस्टर्ड है और मेरे पास भी है, दाखिल खारिज भी हो गया, ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी भी कायम है। मेरे चाचा को कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी है, लेकिन अब मेरे जो है वो यहाँ पे चचेरा भाई है ना, दूसरे चाचा का जो है बेटा सब दूसरे आदमी को जो है बेचना चाहता है। सर मुझे क्या करना चाहिए? रिप्लाई सर बहुत बार मैंने पूछा हूँ। देखिए आपका अगर 1987 में है ज़मीन है, ठीक है, और उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे देखिए आपका वसीयत बना हुआ है और आपका रसीद भी कट रहा है, आपका जमाबंदी भी कायम है, ठीक है, और सब कुछ है, तो फिर ज़मीन का बिक्री कैसे हो सकता है? वो तो अगर खतियान को दिखा के कोई बिक्री करेगा भी, ठीक है, वहाँ पे, और अगर उसका लगान शुल्क देखा जाएगा किसी और व्यक्ति के नाम से कट रहा है, तो फिर खतियान में जिनका नाम है अगर उसी के नाम से रसीद कट रहा है तो उनके पैतृक जाके उसको जो है कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपके नाम से रसीद कट रहा है, आपके नाम से जमाबंदी कायम है, तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर हो भी जाएगा गलत तरीके से तो वो तुरंत टूटेगा भी और उसका दाखिल खारिज तो कभी होना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। दूसरी अगर बात है कि अगर बात रही शिकायत की, तो आप इसकी शिकायत चाहें तो सीओ और एसडीओ के पास कर सकते हैं, तो अगर वो एक तरह से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश अगर करता है तो दोनों को आप जो है साथ में आवेदन जो है दे सकते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ, धन्यवाद आपको। सर मैं मेरे दादा के नाम से ज़मीन है और ज़मीन वो जो है यहाँ पे 60 के सर्वे में दादाजी के नाम से हो गया है और रसीद जो है कटा हुआ है। उसके बाद वो ज़मीन दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है और चकबंदी है ना, चकबंदी के आधार से रसीद भी घटवा लिया। अभी मेरा दादा के नाम से जो है वो नहीं कट रहा है और खतियान दादा के नाम से है और जो है यह मामला सिविल कोर्ट में है ना, केस में जीत जो है यहाँ पे है। और क्या प्लीज़ जो है यहाँ पे मुझे कमेंट करके मेरा देखिए, अगर आपका मामला सिविल कोर्ट में है और 60 के सर्वे में, ठीक है, जो है यहाँ पे देखिए आपका जो भी है यहाँ पे ज़मीन अगर 60 के सर्वे में जो है दादाजी के नाम से हो गया है और रसीद 15 साल से कटा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे लेकिन अभी जो 60 के सर्वे से पहले 60 का जो सर्वे है अगर वो उससे पहले जो है वो भी ज़मीन आपके दादाजी या उनके पूर्वज के हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 60 के सर्वे के पहले अगर ज़मीन किसी और का है तो वो ज़मीन जो है फिर आपके हाथ से जाने का 100% संभावना है, इसलिए कि वहाँ पे जो न्यायालय है, न्यायालय में मान्यता उसी का फिलहाल दिया जाता है जो कि सर्वे से पहले जिनका नाम है, इसलिए कि सर्वे की गलती जो है वो आदमी की गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं सर मेरा मोटेशन सीओ ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन का कारण कर्मचारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन और आवेदन त्रुटिपूर्ण है, विक्रेता के पिता के नाम गलत लिखा हुआ है, साक्ष्य जो है यहाँ पे अप्राप्त रहने के कारण दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। ऑनलाइन म्यूटेशन करने समय सेलर का गार्जियन का नाम जो है सेलर को भी वो डाल दिया था, है ना, उनके पिता नहीं है, डीड में सेलर नहीं है, डीड में सेलर के फादर का नाम जो है वो राम वली है, जबकि जमाबंदी में यहाँ पे राम बली है। तो सिर्फ बॉ के अंतर से जो है आप फिलहाल जो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप इसका अगर एक तो सीओ से आप बात कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है, आप इसके लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं DCLR में। और यहाँ पे इस नाम के लिए बिल्कुल ये जो है, अगर ऐसा छोटा छोटा गड़बड़ी होता है तो यहाँ पे इसका भी एक सुधार का प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं है। अगर उनका जो है कि जो फादर का नाम है, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी तो वो भी उनका डेट हो गया है, तो वो भी वहाँ पे एक समस्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है वे उन्हीं के हैं तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, नोटिस किया जाएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा तो फिर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है नाम का। अगला सवाल है कि सर मैं राजस्थान जयपुर जिले से बोल रहा हूँ और मेरे गांव की कृषि भूमि करीब 1200 बीघा है। पूरे गांव आज़ादी से पहले यह मंदिर माफी के नाम से बताई जाती थी, क्योंकि जो पहले लगान लगता था वह मंदिरों को ही जाता था। फिर देश आज़ाद हुआ और उसके बाद कृषि उस पर जो है कृषि कर रहे थे, उन्हीं को के कृषि भूमि के नाम जो है कर दी गई। ऑनलाइन भी रसीद भी का सुधार के नाम से जो है वो कटने लगी थी, ठीक है, रसीद भी कटने लगा और रजिस्ट्री भी होती थी। वहाँ पे बेटी खरीदी जाती थी, यहाँ बेची खरीदी जाती थी। 2005 में जो है वहाँ पे राज्य सरकार ने इस पे रोक लगा दिया। देखिए, अगर उस जमीन बहुत सारे टुकड़े होंगे, अगर उसको बेचा गया और उसको जो है मतलब लोग रजिस्ट्री किया गया, लोगों का अभी फिलहाल दखल होगा, दाखिल खारिज भी हो गया, सारा प्रक्रिया हो गया। और 2005 में जिसके कब्जे में है, अगर उस पर स्टे लगा दिया है, फिलहाल तो आप उसका यूज कर रहे होंगे। अगर आप उसका यूज कर भी रहे होंगे तो अगर वो आपसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे, अगर वो जमीन सरकार जो है अगर मान लेते हैं किसी आपके अगेंस्ट डिग्री देती है, तो उसमें नुकसान उन लोगों का भी होगा जो लोग जमीन पहले बेच चुके हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा कि जो लोग पहले बेच चुके हैं चलो उसके लिए सही है, जो लोग नहीं बेच पाए उनके लिए ये जो है अन्याय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन आप समझ लीजिए कि डिग्री आपके फेवर में ही आने वाली है। अगर मामला आपका न्यायालय में है तो जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर मामला आपका न्यायालय में नहीं है तो आप इसको न्यायालय में जरूर लेकर जाइए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं अगर, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।